रानी आज हम दो प्राणी हैं, दोनों जिंदा हैं, लेकिन हमारे तुम्हारे मरने के बाद हमारा नाम चलाने वाला कोई नहीं है। रानी तुम बांझ हो इसलिए हम रो रहे हैं। राजा ने क्या कहा कि तुम बांझ हो इसलिए हम रो रहे हैं, यानी अपनी गलती थी और रानी बादशाह के ऊपर धर दी राजा ने। हिरनी को किसने मारा था? राजा ने। श्राप किसको लगा? राजा को। पाप किसने किया? राजा ने। लेकिन बुराई किस पर आ गई? रानी पर। कि तुम बांझ हो इसलिए हम रो रहे हैं। रानी बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। रानी बादशाह ने कहा महाराज आपने ना तो मुझे समझाया ना प्रभु को। क्यों? सुन राजा की बात रोई गई रानी, प्रभु की लीला परंपार जात न जानी। आपने मुझ पे आरोप लगा दिया कि तुम बांझ हो इसलिए हम रो रहे हैं। बच्चे होना या ना होना ये इंसान के हाथों में नहीं होता है, ये किसके हाथ में होता है? ये भगवान के यानी प्रभु के हाथों में है। लेकिन अगर तुम्हें मुझसे फिर भी कोई गिला शिकवा है तो महाराज करो मत दिल अपने कोई ख्याल, कोई बर लियो दूसरी नारे होए मतवा के पैदा लाल लाल। अगर आप मुझसे कह रहे हो कि रानी बादशाह तुम बांझ हो इसलिए हम रो रहे हैं, तो एक काम करो तुम दूसरी शादी करो है? तुम दूसरी शादी कर लो, शायद उसके संतान पैदा हो जाए और आपका नाम चल जाए। चलो मैं ही तो बांझू, दूसरी शादी कर लीजिए, उसके संतान पैदा हो जाएगी, आपका नाम चल जाएगा। राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी सबसे पहले तू ये बता कि संसार में ईश्वर एक होता है कि दो होते हैं कि तीन, कितने होते हैं? दो होते हैं महाराज। भगवान कितने होते हैं? हाथ उठा के बताओ कितने होते हैं? एक। भगवान सिर्फ एक होता है, यही रानी बादशाह ने कहा। दो होते हैं, एक अल्लाह एक ईश्वर। इनको समझाना जरूरी है। भगवान कितने होते हैं? एक। ईश्वर वही। ये जो जहारवीर महाराज की कथा है इसमें दोनों मजहब आते हैं, दोनों के चारों आते हैं। कुछ जहारवीर कहते हैं तो कुछ जहार पीर भी कहते हैं। ईश्वर वही अल्लाह वही है पर नाम अनेक, अलग अलग इनके नाम हैं पर सबका मालिक। यानी कि नाम अलग अलग हैं लेकिन भगवान, चाहे जहारवीर कह लो उन्हें, चाहे राम कह लो, चाहे कन्हैया कह लो, चाहे हनुमान जी कह लो, यानी कि रूप बदल गए तो नाम बदल गया, पर भगवान तो एक ही है ना भाई। रूप भी तो अलग है और रूप अलग हो गए तो नाम भी अलग हो गया। जैसे एक चीज होती है सोना, एक चीज होती है सोना, अगर उसी सोने को कानों में पहना जाए तो उसका क्या नाम होता है? झुमकी, कुंडल, टॉक्स। नाम बदल गया, है तो सोना ही। अगर उसी सोने को फिर गले में पहना जाए तो पेंडल, जंजीर, लॉकेट। और उसी सोने को अगर हाथ में पहना जाए, सोने की चूड़ी, कंगन। अगर उसी सोने को नाक में पहना जाए, बता दो कछु तुम। बारी है तो सोना ही, जगह बदल गई, रूप बदल गया तो फिर नाम भी बदल गया। उसी प्रकार से रानी चाहे राम कहो या रहीम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक
रहीम कहो दोनों का मतलब एक ही। चाहे राम कहो चाहे रहीम कहो दोनों का मतलब एक ही। काबे में कमली वाला है तो मथुरा में मुरलिया वाला है। काबे में कमली वाला है मथुरा में मुरलिया वाला है। काबे में कमली वाला है मथुरा में मुरलिया वाला है। काबे में कमली वाला है मथुरा में मुरलिया वाला है। चाहे दान करो या पुण्य करो, चाहे दान करो या पुण्य करो, दोनों का मतलब एक ही है। कहो चाहे रहीम कहो दोनों का मतलब एक ही है। एक श्रेणी में साईं मत वाला है तो काशी में वो डमरू वाला है। शिरडी में साईं मत वाला है, काबे में कमली वाला है। शिरडी में साईं मत वाला है, काशी में वो डमरू वाला है। डमरू वाला है, काबे में वो डमरू वाला है। अरे गोविंद कहो या गोपाल कहो, गोविंद कहो या गोपाल कहो, दोनों का मतलब एक ही है। कहो चाहे रहीम कहो दोनों का मतलब एक ही है। राम कहो गोविंद कहो दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो या रहीम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो चाहे रहीम कहो दोनों का मतलब एक ही है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए जहारवीर महाराज की जय। एक बार जोर से कह दो जय बाबा की, जोर से कह दो। इधर में राजा जेवर सिंह ने रानी बादशाह को समझाया और रानी से कहा, रानी संसार में भगवान एक होता है, परमपिता परमात्मा जगत पिता एक होता है, और तुम कह रही हो कि दूसरी शादी करो। कैसे करें? अगर उस एक भगवान ने मेरे भाग्य में संतान लिखी है तो तुम्हारी कोख से पैदा होगी, और उसी भगवान ने अगर मेरे भाग्य में संतान नहीं लिखी तो हम चाहे दूसरी ना है, तीसरी ना है, 10-20 ना है, चाहे 100-200 शादी कर लें, अगर भगवान ने भाग्य में बच्चे नहीं लिखे तो फिर संतान नहीं होगी। चाहे कितना भी जोर लगा लो। रानी बात शादी की नहीं है, बात भाग्यों की है। रानी बादशाह कहने लगी, महाराज जरूर इंसान कोई ऐसा पाप करता है, जरूर इंसान कोई ऐसी गलतियां करता है कि उसे पता भी नहीं होता कि मैंने ये गलतियां कर दी हैं,
उसे पता भी नहीं होता कि मैंने ये पाप किया है, लेकिन फिर भी उसको भोगना पड़ता है। रही बात भाग्यों की, रात हो गई है, जब दिन निकले अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को बुलाना और महाराज अपने भाग्यों की रेखा दिखाना, ब्राह्मणों से पूछना कि हमारे भाग्य में संतान है या नहीं है। प्यारे भक्तों, रात बीत गई, जब दिन निकला तो राजा जेवर सिंह ने विद्वान विद्वान ब्राह्मणों को अपने दरबार में बुलाया। विद्वान विद्वान ब्राह्मण राजा जेवर सिंह के राज्य में जितने थे सब आए, पत्रों को ढेर कर दी राजा की सभा में, और राजा से कहा, राजा तूने हमें अचानक क्यों बुला लिया, क्या बात है। राजा जेवर सिंह कहने लगे, पंडित जी महाराज अपने पत्रों में देख करके मुझे बताइए कि हमारे घर में संतान पैदा होगी या नहीं होगी। ब्राह्मणों ने कहा कि ये बात इन पत्रों में नहीं मिलेगी, ये बात तो तुम्हारे हाथों में मिलेगी, अपने हाथों को दिखा दीजिए, हम बता देंगे। राजा जेवर सिंह ने अपने दोनों हाथ ब्राह्मणों के सामने कर दिए, और जैसे ही ब्राह्मण ने राजा जेवर सिंह के हाथों को देखा, पंडित जी समझ गए इसके भाग्य में तो कोई संतान नहीं है, लेकिन अगर मैंने कह दिया कि महाराज तुम्हारे भाग्य में कोई संतान ना है, महाराज तुम तो निर्वंशी हो, तो ये राजा हैं भागवत। ए, पंडित जी अगर सत्य बोल जाएंगे तो हैगी भागवत उनकी, फिर तो दो उन्हें नाच जी कितनी हंसी आ रही है, खुल के हंस रहे हो। हाँ पंडित जी कहने लगे, महाराज देखो जो तुम्हारे हाथों की रेखा है, जितना गुरु से ज्ञान मैंने पाया, मैंने इतना ज्ञान नहीं पाया कि मैं आपके हाथों की रेखाओं को पढ़ सकूं, पर जो मेरे बराबर में पंडित जी बैठे हैं, जो ज्यादा विद्वान हैं उनसे पूछो, यानी अपनी बलाय टारी और दूसरे पे डारी डारी। दूसरे पंडित जी समझ गए कि जी चौना बता रहे, क्योंकि विद्वान तो ये भी है, विद्वान अम्मी है तो ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दूसरे पंडित जी कहने लगे, काम करो जो हमारे जो बड़े बूढ़े पंडित जी बैठे गए वो सबसे पीछे, उनसे पूछो, वो बताएंगे। जी रेखा तो महाराज हमारी समझ में ना रही। राजा जेवर सिंह उन हाथों को लेकर के जितने ब्राह्मण थे सबके सामने घूम आए, लेकिन कोई सत्य बोलने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सबको मृत्यु का डर है, राजा मरवा देगा। एक बहुत बुजुर्ग ब्राह्मण, बहुत बड़े बूढ़े खड़े हो गए और राजा से कहने लगे, राजा सत्य सुनो, हम बोलेंगे सत्य क्या है। राजा जेवर सिंह कहने लगे, वही तो मैं सुनना चाहता हूं, सत्य बोलिए, आखिर सत्य क्या है, हमारे भाग्य में संतान है या नहीं है, आप बताइए। पंडित जी कहने लगे, राजा सुनिए, राजा हो तू बारंबार, भाग्य में नाए तेरे राज कुमार, अरे रानी तेरी किस्मत की हेटी, जाके भाग्य लिखे नाए बेटा बेटी, रानी तेरी किस्मत की हेटी, बाके भाग्य लिखे नाए बेटा बेटी, बेटी। इस जन्म की तो चलती क्या है, अगले जन्म में भी तुम्हारी रानी बादशाह संतान पैदा नहीं होगी।